नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस मैजेस्टिक प्लेस पर फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के एक और एनर्जेटिक पॉडकास्ट के साथ। हमारे इस पॉडकास्ट का आज का टॉपिक है कीटोजेनिक डाइट। तो आज हम जानेंगे कि ये कीटोजेनिक डाइट, जिसको आप कीटो डाइट के नाम से जानते हो, ये आखिरकार है क्या, और क्या कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करना चाहिए या नहीं। और इससे जुड़े काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो लोगों के बीच में है, जैसे कि कीटोजेनिक डाइट आपके लिए बहुत खतरनाक है, कीटोजेनिक डाइट पर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है जो बहुत फेटल, जानलेवा हो सकती है। तुम जानेंगे कि क्या ये वाकई सच है या ये सच नहीं है। और इस टॉपिक पर बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो आपको नॉलेज दूंगा ही, अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, बट इसमें मेरा साथ देंगे डॉक्टर प्रियंका जैन, जो बाय प्रोफेशन एक सीनियर फिटनेस लेक्चरर, एक फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार। कैसे हैं आप? ऑल गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। सो डॉक्टर साहिबा, लेट मी एडमिट वन थिंग, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि अक्सर जो मैंने आपका ईटिंग हैबिट देखा है वो भी उतना ही ब्यूटीफुल है। मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप प्रोटीन शेक्स हो गया या फिर पनीर है, दही, चीज कंज्यूम करते हैं जी। एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत बार देखा है, खाते हुए भी देखा है, बट आज हम बात करेंगे आपके ईटिंग पैटर्न, क्योंकि आपके इस ईटिंग पैटर्न को देख के मुझे इस बात का इंस्टिंक्ट मिलता है कि आप कहीं ना कहीं कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हो। वेल, आई जस्ट ईट माय फूड, बट मैं चाहूंगा कि आज हम इस कीटो डाइट पर बात करें। ओके। और इस कीटो डाइट पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक चीज को क्लियर करें कि व्हाट इज एनर्जी, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट पे जब कोई इंसान आता है तो वो ज्यादा एनर्जी लेवल्स फील करता है। वेयर है जब कोई एक नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे जो एक स्टैंडर्ड डाइट है उसको एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत डिस्टॉर्टेड दिखता है, बहुत ही कम। तो मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा क्लियर अप करें एंड व्हाट इज एनर्जी। ओके, सी बीइंग द साइंस स्टूडेंट, जो मैं शुरू से पढ़ती आ रही हूँ, वो यही एक स्टेटमेंट है एनर्जी को लेकर, दैट एनर्जी इज ए फ्यूल व्हिच वी गेट फ्रॉम फूड। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा कि आप कुछ भी खाएंगे बॉडी उसे कन्वर्ट कर लेती है एनर्जी में। बॉडी ये नहीं जानती कि आप क्या खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, बट येस, वट एवर यू गोना ईट आपकी बॉडी में जाके वो एनर्जी ही बनेगा। तो पहले ये समझते हैं कि एनर्जी क्या है हमारी बॉडी की, एनर्जी करेंसी क्या है। दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइक इंडिया। सो इंडिया में जो रुपी है वो इंडिया की एनर्जी करेंसी है, उसी से एनर्जी आती है लोगों को। और अगर हम यूरोप की बात करें, वहाँ की जो करेंसी है दैट इज यूरो, दैट इज एनर्जी करेंसी। पैसे में बहुत ताकत है, करेक्ट, हर देश में, राइट। सो इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी की एनर्जी करेंसी है दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आगे जाने से पहले आपको एटीपी का स्ट्रक्चर समझना होगा। सो एटीपी में जो एडिनोसिन है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट है आपका प्रोटीन, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बनता है हमारी बॉडी में, तो अमीनो एसिड के ही एक डेरिवेटिव से एडेनाइन बनता है। और प्लस अगर मैं राइबोज की बात करूं, इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। सो एडेनाइन प्लस राइबोज ये एडिनोसिन को बनाता है। एडिनोसिन के साथ ट्राइफॉस्फेट अटैच्ड है, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक मिनरल है और हाई एनर्जी बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच्ड रहता है एडिनोसिन में। सो दैट्स ऑल अबाउट एटीपी, दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपने जितना भी ब्रीफ किया, ये मुझे बड़ा सुंदर एक नेचर का डिस्क्रिप्शन लगता है, ये बताने का कि देखो एनर्जी ये है जी। क्योंकि एनर्जी आपने बोला एटीपी किससे बना है, प्रोटीन से, शुगर से, मिनरल से, यानी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। करेक्ट। यानी कि नेचर आपको खुद बोल रहा है कि भाई मैक्रो भी खाओ, माइक्रो भी खाओ, वरना अगर ये बेसिस ही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स जो है वो हमेशा कम रहेंगे, आप हमेशा डेफिशिएंट रहोगे उसके अंदर, विदाउट ए डाउट। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, प्रोटीन है, मिनरल्स, फॉस्फोरस है, शुगर है। शुगर सुनते ही लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, शुगर से एटीपी बन रहा है, बट मैं क्लियर कर दूं, ये वो शुगर नहीं है जो आप लोग बाहर से खाते हो ब्रेड के तौर पे, रोटी दाल चावल के तौर पे। ये वो शुगर है जो आपकी बॉडी बना लेती है। बिल्कुल। तो डोंट गेट एम्बिशियस। तो डॉक्टर साहिबा, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आप ये एनर्जी जो है कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं सबसे ऑथेंटिक वे में? जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप चाहे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स कुछ भी खाएंगे आपकी बॉडी में जाके वो एनर्जी बनता है। तो मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपकी बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जो है फर्दर कन्वर्ट करती है बॉडी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से प्रोटीन
अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड से भी हमें एटीपी मिल सकता है, और फैट्स भी फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर हमें एटीपी दे सकता है। बट याद रखिए कि आपकी बॉडी प्रोटीन को इमरजेंसी सिचुएशन में ही एनर्जी सोर्स बनाएगी, अदरवाइज आपकी बॉडी प्रोटीन को एज एन एनर्जी सोर्स नहीं यूज कर सकती है। अब ये भी एक सच्चाई है आज के अगर आप सिनेरियो देखो तो लोगों की डाइट में ज़्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उनकी ग्लूकोज डिपेंडेंट डाइट हो चुकी है, तो आपकी बॉडी वेट करती है कार्बोहाइड्रेट का कि आप कार्ब्स खाएंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, तो उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे यानी एनर्जी बनेगी। बट वहीं पे अगर हम कीटोजेनिक डाइट की बात करें, कीटो डाइट, तो एज पर रिसर्चर्स कहा गया है कि कीटो डाइट वो डाइट है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फैट रहेगा यानी 60 to 70%, और मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसमें होना चाहिए, दैट इज अराउंड 20 to 35%, और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो बहुत ही लोअर साइड पे होता है, दैट इज 5 to 10%। बट डिस्क्लेमर, ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ ऐसे ही रहें, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो कीटोजेनिक डाइट एक फ्यूल जो उसमें यूज़ हो रहा है मेजर अमाउंट में, दैट इज़ फैट। सो होता क्या है, आप अपनी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल देंगे या मैक्रो न्यूट्रिएंट देंगे तो बॉडी उसको ही एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करेगी। अगर आप कार्ब ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी ग्लूकोज का वेट करेगी कि ग्लूकोज को वो कार्ब्स को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में और उसका एटीपी बनाए। अगर आप उसको फैट ज़्यादा देंगे जैसे कि कीटो डाइट में होता है तो फिर वो फैट से ही एटीपी बनाना शुरू कर देगी। तो इसमें होता क्या है कि फैट जो हम कंज्यूम करते हैं, डाइटरी फैट, वो टीजी के फॉर्म में करते हैं, ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड को समझते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ट्राइग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक ग्लिसरॉल होता है और वही ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी को एटीपी देता है। तो अब आप देखिए फैट से कैसे एटीपी बन रहा है, फैट में भी ग्लूकोज बनता है। और अगर हम बाकी देखें कि आपका जो टीजी है किससे बन रहा है, तो एक ग्लिसरॉल और बाकी उसमें 3 फ्री फैटी एसिड्स रहते हैं। अब यही फैटी एसिड्स डायरेक्टली भी एटीपी में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी दे सकते हैं, या फिर बॉडी इन्हीं फैटी एसिड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करती है, जो कि एक बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड है। लेकिन हमारी बॉडी तो जानती नहीं है कीटोन्स क्या है, तो वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो कीटोन्स को फर्दर एटीपी में कन्वर्ट करके एज एन एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली कीटो डाइट में आप तो वैसे भी जानते ही होंगे, यू आर ए न्यूट्रिशनिस्ट, कि कीटोन प्रोडक्शन जो हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसको कीटोजेनिक डाइट कहा गया है, कीटो डाइट कहा गया है। अभी आपने जो भी समझाया ना, ये बहुत एक बहुत अच्छा जो प्रोसीजर था। इसके बाद लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, वो सोच रहे हैं कि अच्छा ग्लूकोज खाएंगे तो कीटोन्स नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी कीटोन्स बनाती है। क्यों? जंक फूड भी खाओ, कुछ भी खाओ। रीजन भी जब सोते हो तो फास्टिंग में रहते हो, उसमें कीटोन्स बॉडी बनाएगी, आप कुछ भी खाओ फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा। फर्क यहाँ पे है कि कितना, क्वांटिटी क्या है। आप जब शुगर डिपेंडेंट होते हो, आपकी बॉडी में कीटोन्स बहुत ही कम लेवल पे बनते हैं जो आपकी बॉडी यूज नहीं करती प्रेफरेबली। क्वांटम ही नहीं है तो क्या यूज करेगी, डिपेंडेंसी ही नहीं है उसके ऊपर। बट वहीं पे जब आप फैट डिपेंडेंट डाइट खाते हो, एक कीटोजेनिक डाइट की हम बात करते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी के पास जो डोमिनेंट एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है, फैटी एसिड्स। वो उन्हीं को यूज करती है, उन्हीं से मेजॉरिटी कीटोन्स बनेंगे। वही कीटोन्स आपकी बॉडी यूज करेगी और बॉडी विल डिपेंड ऑन दैट। अब बॉडी उस पर रिलाई करेगी किन पे, कीटोन्स पे। तो एक बहुत सिंपल रेशियो देखे ना, अगर ग्लूकोज ज्यादा कीटोन्स कम, राइट, फैट ज्यादा कीटोन्स भी ज्यादा। अब एक चीज़ है, आपने ज़्यादा कहा तो इसी पे ही मुझे एक बात बोलनी है। ज़्यादा सुन के ही तो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि कीटो डाइट यानी ज़्यादा कीटोन्स, इसका मतलब बॉडी तो एक डेंजरस सिचुएशन में चली गई है। इट इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर द बॉडी। इनफैक्ट उन्हें लगता है कीटो डाइट फॉलो करने से कीटोन का प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस हो जाएगा। सो व्हाट्स योर टेक इन दैट? सी, आपने जो बोला बिल्कुल सही है, वो लोग सोचते हैं ऐसा। बट पहली बात, ये अधूरी नॉलेज है। समझो कीटोन्स है क्या। कीटोन्स आज की कोई नई बात नहीं, कोई एलियन प्रोडक्ट नहीं है। ये जब इंसान पैदा हुआ था तब से उसकी बॉडी में बन रहा है। कीटोन्स और कुछ नहीं, ग्लूकोज की तरह एटीपी देने वाला सबस्ट्रेट है। सिंपल यहाँ पे क्लियर हुआ। ग्लूकोज से मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? ग्लूकोज को 30 स्टेप काम करना पड़ेगा एटीपी देने के लिए, मगर वहीं पे कीटोन्स वो काम सिर्फ और सिर्फ 15 स्टेप में कर देता है। तो हो गया ना एफिशिएंट। करेक्ट, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है कीटोन्स के थ्रू। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी।
टॉक्सिसिटी पहले नॉर्मल लेवल तो अचीव करो। चलो बात करते हैं लेवल्स की। आपकी बॉडी में फैट के अच्छे लेवल्स होते हैं जिन्हें आप फिजियोलॉजिकल लेवल्स कहते हो, यूरिक एसिड के हैं, प्रोटीन के हैं, शुगर्स के हैं। इसी तरीके से कीटोन्स के भी आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स हैं 0.5 to 1.5 मिलीमोलर पर लीटर ऑफ ब्लड। करेक्ट। बट इन लेवल्स को आप अगर थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा यू कैन गो अप टू 3 मिलीमोलर पर लीटर, समवेयर डाउन द लाइन। इसमें 5 का भी एक रेशो दे रखा है जी। आपको शायद जान के अचंभा हो, बट ये रियलिटी है। 1.5 और 2 मिलीमोलर तक पहुंचने के लिए भी एक इंसान को साल से 1.5 साल या 2 साल तक का समय लग सकता That's है। very true. क्यों? और वो भी कब? जब आप उस डाइट को रिलीजियसली फॉलो करते हो, वो भी मिनिमम चीट मील डेज के साथ। टॉक्सिसिटी बहुत दूर की बात है, पहले नॉर्मल लेवल अचीव करो। सेकेंडली, टॉक्सिसिटी होती किस में है? जनरली रिपोर्ट करी गई है टाइप 1 डायबिटिक लोगों में, क्योंकि उनके बॉडी में कोई इंसुलिन हार्मोन ही नहीं है। उनकी बॉडी टाइप 1 डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को एनकाउंटर करती है, जिसमें उनके जो कीटोन लेवल्स हैं वो रेस हो जाते हैं अप टू 10 मिलीमोलर पर लीटर ऑफ ब्लड, एंड दैट्स रियली टॉक्सिक एंड फेटल। करेक्ट। टाइप 2 डायबिटिक लोगों में भी ये कंडीशन रिपोर्ट करी गई है उनके अंदर जिन्होंने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया, तो उस लेवल पे है कि उन्हें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। हाँ, हेल्दी बॉडी में टाइप लाइक दिस कीटोएसिडोसिस को रिपोर्ट नहीं किया गया अनटिल एंड अनलेस उन्होंने कोई फॉरेन चीज कंज्यूम ना करी हो, या कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, या उन्होंने आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में कीटोजेनेसिस लेवल बढ़ाए ना हो। अदरवाइज आप उनमें रिपोर्टिंग नहीं देखोगे। तो इट इज वेरी सिंपल, एसिडोसिस इज फार लेटर, बहुत दूर है, पहले नॉर्मल लेवल अचीव करने बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात। बट इसके ऊपर मेरे को आपसे एक राय चाहिए। मुझे आपसे ये राय चाहिए कि आप बताओ, ये जो नॉर्मल क्लेचर का जो एक सिस्टम है, कल्चर है कि आप डाइटिशियन के पास जाओ, बोलेगा कि भाई पेलो डाइट पे आ जाओ, मेडिटेरेनियन डाइट पे आ जाओ, वीगन डाइट पे आ जाओ, लाइन डाइट पे आ जाओ, डिटॉक्स डाइट पे आ जाओ, पेस्केटेरियन। यस, ये नॉर्मल क्लेचर जरूरी है? मैं बिना नाम दिए खा नहीं सकता क्या? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कितनी अच्छी बात बोली, आई डोंट नो अबाउट कीटो, मैं बस खाना खाता हूँ। ये नहीं कर सकते? नॉर्मल क्लेचर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? हम जो खाना खाते हैं, इट्स नॉट अ फैशन, इट्स जस्ट ए नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। तो इसे मैं तो बिल्कुल नाम नहीं देती। और डिस्कवरीज की अगर आप बात करें तो ये बहुत टाइम से होती आ रही हैं, और जो इंसान डिस्कवर करता है कोई चीज़, उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है, या फिर उसने जो कॉइन कर दिया है टर्म, उसी से हम उसको जानते हैं, जैसे कि कीटो डाइट है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि आपके फैट से यानी टीजी से आपको ग्लूकोज भी मिल रहा है, कीटोन्स भी मिल रहे हैं। तो देन व्हाई ओनली कीटो डाइट? इसका नाम कीटो ग्लूको डाइट या फिर ग्लूको कीटो डाइट क्यों नहीं है? परफेक्ट, बिल्कुल होना चाहिए। और ठीक है, कीटो डाइट भी अगर है, लेकिन वो जो लोग हैं वो तो गलत परसेप्शन बना के बैठ गए हैं ना अपने दिमाग में, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें तो सिर्फ कीटोन्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज की इम्पोर्टेंस इसके नाम की वजह से कहीं गुम हो जाती है। यस, ओवरपावर कर देता है। राइट। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आप लोग हैं, अगर आप कीटो डाइट के बारे में बात करते हैं तो पहले पढ़िए इसके बारे में अच्छे से, और नॉलेज गेन करने के बाद आप कोई चीज़ एक एंड में पहुँचिए, फाइनल रिजल्ट पे पहुँचिए कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। सो कीटो डाइट, येस वी नो, उसके नाम की वजह से भी लोग गलत सोचते हैं उसके बारे में, और ऊपर से उसमें हाई फैट, जैसा मैंने आपको बताया था एज पर रिसर्चेस उसमें हाई फैट बोला गया है फॉलो करने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहली बात, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हाई हो जाए तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, तब तो डिजीजेस डिसऑर्डर्स होंगे ही। लेकिन अगर मैं सच में फैट की बात करूँ, उसे हाई करना, हाई अमाउंट में खाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपको ½ kg बटर दूँ, फैट है, तो क्या आप बहुत आराम से खा लेंगे? ना, मुझे सुन के नॉर्जेटिक फील हो रहा है। कितना फैट खा सकते हैं? मैंने बटर जो खा लेंगे? प्रैक्टिकली करा हुआ है, मैंने जो एक टिक्की आती है ना 100 ग्राम की, राइट, 100 ग्राम। एक्चुअली में एवरेज हेल्दी पर्सन को 100 ग्राम बटर में सेटाइटी लेवल यानी उसका देखा गया है। आप सेटिस्फाइड हो जाते हो अगर आप 100 ग्राम बटर भी खा लें, क्योंकि इट इज़ ए डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन भी जल्दी मिल जाती है। सेम गोज विद प्रोटीन। प्रोटीन में भी ऐसा ही होता है, प्रोटीन को भी आप हाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से इसमें हाई की जगह अगर हम कहते हैं आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना है, तो शायद लोगों को अच्छे से समझ आता और वो डरते नहीं। क्योंकि हाई सुनते ही कोई भी डरेगा, मैं भी डर जाऊंगी कि क्यों भाई हम फैट हाई क्यों खाएंगे। और बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी बहुत फैट है, हाई खाएंगे तो और फैट बढ़ जाएगा, क्योंकि फिजियोलॉजी नहीं पता लोगों को, राइट। सो
उस केस में यस पीपल आर राइट, गलत सोच लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हाई आप नहीं खा पाओगे, बेशक उसमें लिखा है, बट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। बट अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो इसमें लिखा गया है कि लो खाना चाहिए, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट इज़ वेरी एडिक्टिव, इट इज़ वेरी टेस्टी। अब अगर मैं गुलाब जामुन की बात करूँ, मैं आपको एक गुलाब जामुन दे दूँ तो आप खा लेंगे? मेरा फेवरेट है, खा लूंगा। 2 और दे दूंगी तो 3 दीजिए, मैं वो भी खा लूंगा। सी दी एडिक्शन, द टेस्ट। इसीलिए अगर हम किसी को कहें ना आप रोटी थोड़ा कम कर दो, चावल कम कर दो, तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्हें लगता है कि दिस पर्सन हैज लॉस्ट, यस, ही हैज लॉस्ट इट्स सेंसेस, तभी ये ऐसी बात करता है। लेकिन एक्चुअली में आप ऐसा कर सकते हैं, लोग ऐसा करते भी हैं। और आपने सही कहा कि जब वो ऐसा करते हैं उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं बिकॉज ऑफ कीटोन प्रोडक्शन, क्योंकि वो बहुत ही हाई एनर्जी कंपाउंड है। तो लो कार्बोहाइड्रेट, उसमें बिल्कुल सही कहा गया है, आपको लोअर साइड रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अपने बॉडी के हंगर हार्मोन्स के को सुने, जब वो इंडिकेट करते हैं, जब आप फुल हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको और नहीं खाना चाहिए, तो आपकी बॉडी इंडिकेट करती है आगे मत खाइए, स्टॉप ईटिंग, बट स्टिल वी कीप ऑन हॉगिंग। जैसे कि इन्होंने कहा कि गुलाब जामुन जितना खिला लो आप खा सकते हो, रोटियां, चावल, जंक फूड, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, उसका नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो, बिकॉज इट इज एडिक्टिव। तो उसमें भी अगर लोग सुन लें अपनी बॉडी की, तो इतने डिजीजेस और डिसऑर्डर से सफर नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये भी बात है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, नेचुरली आप ये देखिए कि हमारे पास कितना अच्छा एग्जाम्पल है टीजी का, जो मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड कहा, जो डाइटरी फैट है, तो उसमें भी ग्लिसरॉल से जो ग्लूकोज मिलता है, और ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, और 3 फ्री फैटी एसिड से आपका टीजी बनता है। तो कितना उसमें ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, जस्ट 1/4। तो इससे भी हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि कितनी ग्लूकोज की ज़रूरत है हमारी बॉडी में, 1/4, यानी ग्लूकोज बहुत कम नीडेड है। और वो भी वो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। फैट इतना स्टोर्ड रहता है आपकी बॉडी के अंदर, जब वो यूज़ होगा तभी तो वो बर्न होगा, तभी तो एक्स्ट्रा फैट जो है, अननेसेसरी फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। बट आपको सिखाना पड़ेगा ना बॉडी को कि कैसे फैट को बर्न करना है। आई गेस आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में बहुत बढ़ चुका है। करेक्ट। मैं कहूँ डाइट में या फिर कल्चर में आपके ब्रेन में इतनी अंदर तक इंटरवीन कर चुका है कि आज आप इसको बाहर निकालते हो तो आपको बहुत मुश्किल होती है उसके अंदर। जी। आप किसी से बोल के देखो कि रोटी छोड़ दो, वो सारा राशन पानी लेके आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि ऐसा बोला कैसे तुमने, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। बट इट्स अ फिजियोलॉजिकल फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर आप कार्ब्स को छोड़ते हो और कीटोजेनिक डाइट जैसे किसी भी ईटिंग पैटर्न को आप फॉलो करते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, आप तो इग्नोर नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दिस, मैं ये बात भी एक्नॉलेज करता हूँ कि इंडिया में कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करना है स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मैनी बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, रीजनल बैरियर्स, आपके जो आसपास के कल्चरल बैरियर्स, बहुत सारी चीजें हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको रोकती हैं। बट जो लोग एक माइंडसेट के साथ आते हैं ना कि हमें ये करना है ताकि हम बॉडी कॉम्पोजिशन अचीव करें, जी, आप उनको देखिए क्या दे, आप अचीव अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे एथलीट्स को देख सकते हो, यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हो। आई वाज 102 इन जनवरी, राइट नाउ आई एम 79 kg एंड आई डू नॉट वर्क आउट। मैं यहाँ ब्रैग नहीं कर रहा कि मैं वर्कआउट नहीं करता तब भी वजन कम किया, बट दिस इज रियलिटी। इफ यू आर ईटिंग गुड, you will lose substantial amount of weight. And you must be feeling energetic. Yes, I do. I haven't eaten anything since morning, but I'm still high with the energy levels, not in other sense. Okay, so this is true. तो डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कीटोजेनिक डाइट से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बेशक नाम दे दिया गया, बट ये वो खाना है जो ह्यूमन कब से खाता आ रहा है। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। राइट। आप देखिए, आप ग्लूकोज से होने वाली बीमारियां ज्यादा सुनते हैं, कीटो एसिडोसिस ज्यादा सुनते हैं। शुगर प्रॉब्लम्स लोगों को ज्यादा है। डरना किससे चाहिए? शुगर से। बट डर किससे रहे हैं? उस चीज से जो फॉलो भी नहीं कर रहे। करेक्ट। तो मत डरो, फॉलो करो, इट विल बी हेल्दी फॉर यू। दैट वाज अ गुड डिस्कशन। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा कि आपकी वजह से इतना सुंदर टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, इतने अच्छा, इतना हेल्दी डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच। हमारे इस पॉडकास्ट का इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी, कार्बोहाइड्रेट्स आजकल लोगों के सेंटिमेंट्स कल्चर का पार्ट है। ना ही हम किसी एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप को डिमीन कर रहे हैं या लैश आउट हो रहे हैं उसके ऊपर। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू हम जो भी नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं उसको आप यूज़ करो। आप जो कुछ भी खाओ, दैट शुड बी बेस्ट टू योर नॉलेज एंड फॉर योर हेल्थ।
सो अब समय आ गया अपने ATPs को यूज़ करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विच इज़ फिटनेस क्रेवर्स अकेडमी। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रिशन फील्ड में आपको और ज़्यादा बेहतर, थरो और डिटेल्ड नॉलेज मिले, अगर आप उसके लिए क्यूरियस हैं तो फिटनेस क्रेवर्स अकेडमी लाया है आपके लिए एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोर्स, जिसमें आप अपने आप को एनरोल करके अपने सारे इफ्स एंड बर्ड्स को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अच्छा खाएं, व्यायाम करें और खुश रहें।